अस्सलाम वालेकुम। अवेयरनेस विद सरिश खान में आज आप सबको खुशामदीद किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह जब मैं अपना कोई कंटेंट लेके आऊँगी तो उसमें बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को डिस्कस करूँगी। तो आज जो सबसे पहले मैंने एक सोशल इशू चुना है वो है बेटी। हमने बहुत सारे मामलों में तरक्की कर दी है, लेकिन बेटी बेटी आज भी वहीं खड़ी है जो जहालत का दौर था। और अपने इस टॉपिक को मैं फेमिनिज़्म या कि औरतवाद से नहीं रिलेट करना चाह रही, क्योंकि मैं उसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बेटी को हकूक़ देने के मामले में हूँ। क्योंकि वो हकूक़ जो 1400 साल पहले हमारे इस्लाम ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत को दिए थे, आज हम उन हकूक़ से कुतरा रहे हैं, हम आज उन हकूक़ की पासदारी नहीं कर रहे हैं। तो पता है, इसमें मैंने सबसे पहले एक बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है। इसमें यह कि आज भी जो हमारी बेटी है वो रिश्तों के इंतज़ार में क्यों बैठी रह जाती हैं, उनके बालों में चांदी क्यों उतर आती है। हालांकि देखा जाए तो वो एक मर्द हजरात के मुकाबले में अगर आप कंपैरिजन में रखें, वो खूबसूरती में उनसे ज़्यादा बेहतर होंगी, टैलेंटेड होंगी, पढ़ाई में होंगी, लेकिन क्यों उनके पास चॉइसेस क्यों नहीं होती हैं, उनके रिश्ते क्यों नहीं होते। पता है, इसलिए कि आज हमने ना बेटी को और बेटे को एक डिफरेंट लेवल पे रखा हुआ है। हमने अपने बेटे के लिए बहुत सारी चॉइसेस रखी हुई हैं, लेकिन बेटी के लिए कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होता। और वही फिर जब उसके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता तो उसी जो उनको मिलता है उसी एक ऑप्शन को उनका नसीब समझ लिया जाता है। और उसी नसीब की वजह से जब वो उनकी अगली ज़िंदगी होती है वो भी बहुत मुतासिर होती है। और यही एक गर्दिश चली आ रही होती है, बेटी से माँ, माँ से फिर आगे नस्ल यही चीज़ चली आ रही होती है। और जब देखें, जब किसी बेटी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और उनको नसीब पर सब्र शुक्र करके कोई रिश्ता जब करना पड़ता है, तो आगे अक्सर औक़ात वो ऐसे ससुरालियों की चक्की में पिस जाती हैं कि जहाँ के उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। फिर अगर उसी ससुराल में उनकी बेटियां पैदा हो रही होती हैं तो वो एक अलग से उनके लिए प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। तो पता है, मेरा वीडियो कास्ट करने का मकसद ये नहीं था कि मैं बेटों को एक ऊपर वाले लेवल पे, या मैं ये कहती हूँ कि मर्द ऊपर है। मैं हकूक़ की बात कर ही नहीं रही हूँ। मेरा इस वक्त ये था, जो मेन इशू हमारी सोसाइटी में चल रहा है रिश्तों का। बच्चियाँ बैठी रही हैं लेकिन उनके रिश्ते नहीं हो रहे। उनके रिश्ते क्यों नहीं हो रहे? उनके रिश्ते इसलिए नहीं हो रहे कि हमने अपने बेटों को हज़ार ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमारी बेटों के पास हज़ार चॉइसेस मौजूद हैं, लेकिन हमारी बेटी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ज़ाहिरी बात है, हर ऑप्शन तो उनके कंपैटिबल नहीं होता, और जब वो कंपैटिबल नहीं होता तो वो ज़ाहिरी बात है उस जगह पे रिश्ता भी नहीं करेंगी, फिर वो सारी उम्र बैठी रहेंगी। बस मेरी सिर्फ एक पेरेंट्स के साथ एक बड़ा मैंने अच्छा सा टॉपिक किया है कि हम ये चूज़ किए कि हमें आज अपनी बेटी को वही हक़ देना होगा जो हम अपने बेटे को देते हैं। आज से 1400 साल पहले हज़रत खदीजा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ुद रिश्ता भेजा था, लेकिन आज हमारी कोई बेटी का रिश्ता किसी बेटे के घर में नहीं जा सकता। हालांकि एक बेटा 50 घरों में जाता है और वो 50 घरों की बेटियों को रिजेक्ट करता है। क्यों? मेरा ये क्वेश्चन है। और मेरी रिक्वेस्ट है स्पेशली पेरेंट्स से और उन माओं से जो अपने बच्चों के लिए 50 लड़कियां देखने जाती हैं और वो रिजेक्ट करती हैं, वो ये भी तो सोचें कि उनकी बेटी भी घर पे है। हम लोग क्यों एक लेवल पे बेटियों और बेटों को नहीं रखते? हम क्यों अपनी बेटियों को उस तरह से हक़ नहीं देते जो हक़ हम अपने बेटों को दे रहे हैं? और बस मैं सिर्फ इस टॉपिक को इसीलिए लाई हूँ कि प्लीज़ इस पे सोचें, इसको सॉल्व करें। आज ये पाकिस्तान में घर घर में ये मसला बना हुआ है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेक लोग इसी ख्वाहिश में बैठे हुए हैं, चाहे वो नेक हैं, चाहे वो बद हैं, चाहे वो मिडिल फैमिलीज़ हैं, या चाहे वो जो भी हैं पुअर फैमिलीज़ हैं। चले, पुअर फैमिलीज़ के साथ तो डाउरीज़ के भी इश्यूज़ होते हैं, शायद उस वजह से उनके घर में रिश्ते नहीं आते। लेकिन कितना हम बेटी को भी मजबूर रखा हुआ है हमारे सिस्टम ने माँ बाप को भी मजबूर रखा हुआ है। पता है, ये जंजीरें जो है ना, ये जो आज जंजीरें नज़र आ रही हैं, या ये जो हमने महरूमियाँ दी हुई हैं, ये सिर्फ हमारी रिवाज के। जब हम इस रिवाज को ख़त्म करेंगे, जब हम अपने इस्लाम वाले रिवाज को लाएंगे, अपने निकाह को आसान करेंगे, तो अल्लाह हमारे लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को पॉजिटिव लिया जाएगा, और इंशाल्लाह इस पे मैं एक पार्ट 2 बहुत तफसीली बहुत सारे लोगों से डिस्कशंस भी करूँगी, और लाइव में पार्ट 2 इसका एक आपको पेश करूँगी।